हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पाइथन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बट पाइथन फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम फंक्शंस के बारे में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि फंक्शंस एक्चुअली में होते क्या हैं। तो फंक्शंस बेसिकली में एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है जिसका यूज हम बार बार कर सकते हैं। हम एक फंक्शन को कहीं भी डिफाइन कर देते हैं एक बार, और अगर मुझे वही कोड बार बार अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज करना है तो बस हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो ये होते हैं फंक्शंस। अब देखते हैं कि पाइथन में हम फंक्शंस को कैसे डिफाइन कॉल कर सकते हैं। तो पाइथन में अगर हमें कोई भी फंक्शन बनाना है तो उसके लिए कीवर्ड होता है डेफ नाम का। तो डेफ, और फिर उसके आगे हमें लिखना पड़ता है फंक्शन का नेम। तो अभी मैं फंक्शन बना रहा हूं हेलो नाम से, जो कुछ नहीं करेगा, बस रिटर्न कराएगा, रिटर्न प्रिंट कराएगा, प्रिंट हेलो। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, यानी डिक्लेयर कर दिया है फंक्शन। अभी अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आउटपुट कुछ नहीं आएगी। क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी हमने फंक्शन कॉल नहीं किया है। तो जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं और उससे कोई भी आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें उस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है। तो कॉल हम कैसे करते हैं? हमें फंक्शन का नाम लिखना है हेलो, और उसके आगे हमें पैरेंथेसिस ऐड करने हैं, हेलो एंड देन पैरेंथेसिस। तो ये हो गया फंक्शन कॉल। इसको कहते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल। अगर इसको मैं रन कराऊंगा तो आउटपुट में आएगा हेलो। अब ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है जिसमें मैंने ना कोई आर्ग्यूमेंट दिया है ना कुछ रिटर्न कराया है। एक फंक्शन का मेन यूज होता है कि हम उसमें कुछ भी वैल्यू पास कराएं और वो इन रिटर्न हमें कुछ वापस करे। तो अब देखते हैं हम किसी फंक्शन से रिटर्न कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो मैं यहाँ एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ नेम, और मैं यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ रिटर्न हेलो। ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ हेलो नेम, सॉरी यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करा है नेम। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने ये फंक्शन कॉल कराया है। ठीक है, एक फंक्शन कॉल यहाँ भी हो रही है, एक फंक्शन कॉल यहाँ भी हो रही है। अभी देखते हैं आउटपुट दोनों से क्या आने वाली है। अभी आप देख रहे हैं कि एक ने तो आउटपुट दिया है हमें हेलो, बट यहां से कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है। वो क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में हमने सिर्फ प्रिंट किया था, प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें हम रिटर्न करा रहे हैं। तो रिटर्न, जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो उसके साथ में एक वैल्यू हमें वापस देता है। तो अब मुझे वो वैल्यू गेट करनी है। तो अगर मैं इसमें करूं फर्स्ट नेम और मैं इसको प्रिंट कराऊं प्रिंट फर्स्ट नेम, और अब मैं इस फंक्शन को अगर रन कराता हूं तो ये हमें वैल्यू दो बार दे रहा है, हेलो हेलो। तो एक वैल्यू यहां से आ रही है, एक वैल्यू यहां से आ रही है। तो इस तरह से तो हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन ऐसे हम कॉल कर सकते हैं, और हम फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं। तो अभी तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न की है। आपके यूज केस के हिसाब से आप यहाँ से नंबर्स, डिक्शनरीज या लिस्ट कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका यूज केस होने वाला है। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इनको कमेंट कर देता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ। तो अभी मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं इनपुट भी दूंगा। इनपुट यानी मैं उसको आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं एक फंक्शन में मैं बना रहा हूँ एक नंबर, एक लिस्ट 1 to 10 नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है नंबर की। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसमें मैं ये नंबर्स पास कराऊंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फंक्शन मुझे सारे के सारे इवन नंबर लाके वापस कर दे। तो अभी हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे कैसे, डेफ फंक्शन का नेम हम रखेंगे इवन नंबर, जो भी सूटेबल हो आपके लिए, आपके यूज केस के लिए, इवन नंबर फंक्शन का नेम। अब हम इस फंक्शन में एक इनपुट प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि आर्ग्यूमेंट। तो मैं इसमें नम ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करा देता हूं, जो कि होने वाला है एक लिस्ट। जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है वो एक लिस्ट होने वाली है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इसमें एक लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अगर ये लिस्ट है तो हमें इसमें फॉर लूप भी लगाना पड़ेगा। फॉर
इटरेट कराने के लिए, फॉर आइटम इन नम। तो मैं क्या चाहता हूं कि हम यहां से एक लिस्ट रिटर्न कराना चाहते हैं जो कि इवन नंबर्स को कंटेन करे। तो उसके लिए मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी रिजल्ट नाम से। तो अब हमें अपना लॉजिक लिखना है इवन नंबर्स लाने के लिए। तो इफ जो भी आइटम अभी इटरेट हो रहा है अगर वो 2 से डिविजिबल है तो मैं उस आइटम को इस रिजल्ट नाम की लिस्ट में अपेंड करा देता हूँ। अगर आपको लिस्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं आइटम को स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने मान लिया कि मैंने सारे आइटम को आइटरेट करा लिया है। अब मुझे बस इस फंक्शन से इस रिजल्ट को रिटर्न कराना है। रिटर्न हम कैसे कराएंगे, हमें लिखना है रिटर्न। अब जो भी रिजल्ट हम यहाँ से रिटर्न कराने वाले हैं, तो पहले मैंने स्ट्रिंग रिजल्ट कराई थी रिटर्न, अब हम करेंगे इस रिजल्ट नाम के लिस्ट को रिटर्न। तो कैसे, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि ये फंक्शन हमेशा एक लिस्ट रिटर्न कराने वाला है, तो अभी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है और उसका रिजल्ट जो आने वाला है उसको स्टोर कराना है किसी वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पर रेज नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसमें जो भी फंक्शन रिटर्न कराएगा उसको मैं स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर हवर किया और अब देख रहे हैं कि इसमें एक नंबर चाहिए, मतलब कि इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो वो हम ये वाला एरे जो हमने डिफाइन किया ऊपर वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसका नाम है नंबर। अभी क्या हुआ, हमने यहाँ से फंक्शन कॉल की, उसमें हमने ये नंबर दे दिया यहाँ से। अब ये नंबर इस नम नाम के वैल्यू में स्टोर हो गया है और उसको हम आइटरेट करा रहे हैं, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर इससे एक रिटर्न हो रहा है रिजल्ट नाम का लिस्ट, उसको मैंने इस रेज नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब इसको मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, प्रिंट रेज, ठीक है। इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो भी आउटपुट आ रही है वो सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, जैसा हमने लॉजिक लिखा था सेम टू सेम वैसे ही हमारे पास में आउटपुट आ रही है। उस आउटपुट को हमने यहाँ से रिटर्न कराया था और जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा था उसको मैंने इस रेज नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया है, क्योंकि अगर मुझे कोई भी फर्दर कैलकुलेशन करनी हो तो मुझे इतना ना लिखना पड़े, मुझे बस इस रेज नाम के वेरिएबल से वो वैल्यू मिल जाए। तो इस वजह से मैंने इसको इसमें स्टोर करा लिया था। तो इस तरह से हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं और उसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंगल आर्ग्यूमेंट। अगर मैं चाहूँ तो इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट नेम या फिर कुछ भी नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर जॉन, और मैं यहाँ पर ऐसे इसके बाद में देता हूँ नेम जॉन। अब इस नेम में आ जाएगा और इसको सिर्फ मैं प्रिंट करा के देखता हूँ कि प्रिंट नेम में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर नेम में जॉन आ जाएगा, ठीक है, प्रिंट जॉन। तो इस तरह से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। अब इसमें हम वेरिएबल्स को या आर्ग्यूमेंट्स को हम दो तरीके से और प्रोवाइड करा सकते हैं। फर्स्ट होते हैं आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स, जो कि बेसिकली में एक सीरीज होती है आर्ग्यूमेंट्स की। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ ग्रीटिंग्स नाम का मैंने फंक्शन बनाया। आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट को जब भी हमें देना होता है किसी फंक्शन में तो हम सबसे पहले लिखते हैं स्टार एस्ट्रिक और उसका नेम। मैं यहाँ पर ARGS आर्ग्स करके ले रहा हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं जैसे कि नेम ऐसे ले सकते हैं, बट कन्वेंशन यही है कि जब भी आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट आप दें तो उसमें स्टार आर्ग्स यही वेरिएबल यूज करें। तो मैंने उसमें यहाँ पर मैं पास करा देता हूँ आर्ग्स, ठीक है। अब आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट एक तरीके से एक लिस्ट को डिनोट करते हैं। तो जैसे ही मैं एक फंक्शन कॉल में ऐसे लिखूंगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसे अगर मैं लिखता हूं और मुझे उसको यहाँ पर एक्सेस करना है तो वो मैं इंडेक्सिंग के रूप में कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग के साथ। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करा के देखता हूँ, रिटर्न हम देख चुके हैं, प्रिंट करा रहा हूँ मैं, प्रिंट आर्ग्स ऑफ 0
आर्ग्स ऑफ 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट दिए। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करनी है, तो मैं कहता हूँ ग्रीटिंग्स। मैं यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट देता हूँ हेलो और दूसरा देता हूँ जॉन। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये एक तरीके से एक लिस्ट में जा रहे हैं। वो लिस्ट यहाँ आ जाएगी आर्क्स में, और वो उसके 0th एलिमेंट, 0 पे मैंने क्या दिया हेलो, उसको उठा लेगा, और 1 पे क्या दिया जॉन, वो उसको उठा लेगा। तो अगर मैं इसको अब रन कराऊं तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हेलो जॉन। ठीक है, तो अभी क्या करूं मैं, अगर मैं यहाँ पर तीसरा आर्ग्यूमेंट या फिर मैं यहाँ पर नंबर्स ऐसे दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आउटपुट बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं क्या, यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं नंबर्स, एक लिस्ट। तो यहाँ पर अब आर्क्स 0 में हमारे पास में लिस्ट आ गई है और आर्क्स 1 में हमारे पास में हेलो आ गया। तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट यानी कि 0 1 to 10 प्रिंट कराएगा और उसके बाद में हेलो प्रिंट कराएगा। ठीक है, 1 to 10 और उसके बाद में हेलो। तो हम आर्ग्स का यूज क्यों करते हैं, अब इससे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इसमें 1 by 1 वेरिएबल लिखता या आर्ग्यूमेंट्स लिखता, तो ऐसा हो जाता कि फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा मिडिल नेम कॉमा मोबाइल नंबर ऐसे। बट अभी अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट यूज किए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आर्ग्स यूज किया है आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट, तो मैं उसको सिर्फ यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। बट हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसमें ये काफी क्लीन रहेगा। तो इस तरह से हम इसमें आर्ग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरा मेथड होता है वो होता है कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट का। वो क्या करते हैं, वो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट क्या होता है, की वैल्यू पेयर में। तो अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जॉन लिखा है, तो अगर मुझे फंक्शन में अब यूज करना है तो मैं इंडेक्स से ना करके सीधे इसके नाम से इसको ऐसे यूज कर सकता हूं। अभी हम देखेंगे वो कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हमें कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट लिखने हैं तो उसके लिए हमें डबल स्टार साइन लगाना है, एस्ट्रिक एस्ट्रिक, और इसका कन्वेंशन होता है KWARGS, क्वार्क्स। ठीक है, तो अब एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम इसका यूज करेंगे। तो मैं अगेन वही फंक्शन बनाने आ रहा हूँ, डेफ ग्रीटिंग नाम का, ग्रीटिंग, और इसमें मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कराऊंगा। ओके, अब मैं यहाँ पर बस प्रिंट कराऊंगा, रिटर्न कुछ नहीं कराऊंगा, प्रिंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ग्रीटिंग्स को कॉल करूंगा, ग्रीटिंग। अब ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मांगता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसमें फर्स्ट नेम इज इक्वल टू शिवम, या फिर इसकी मैं फीस ऐसे लिख देता हूँ कि 500, ID ऑफ 10। तो अब अगर मुझको इन सारी वैल्यूज को एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, तो इसको मैं एक्सेस ऐसे डिक्शनरी कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा क्वार्क्स की W आर्ग्यूमेंट्स, और उसमें मुझे उस की का नाम देना है। की क्या है हमारे पास में, की फर्स्ट नेम में हमारे पास में नेम है, फी नाम से हमारे पास में फी आ जाएगी, आईडी से आईडी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट कीवर्ड्स आर्ग ऑफ फर्स्ट नेम एंड फीस एंड प्रिंट ऑफ आईडी। तो अगर मैं इस तरीके से इसको यूज करूंगा तो ये हमें वैल्यूज प्रोवाइड करा देगा। तो इस तरीके से हमें मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू हम यूज नहीं कर रहे हैं कि इंडेक्स, अगर इंडेक्स गलत भी हो जाती है तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हमने इसको कीवर्ड में लिया है कि जो इसकी वैल्यू है वो इसकी यहाँ की से हम उठा ले रहे हैं। तो इस तरह से हम इसमें पास करा सकते हैं आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट, या फिर नॉर्मल पैरामीटर्स। तो अब वही हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम सभी को यूज करेंगे। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ हेलो
पाइथन, और इसमें मैं आर्ग्यूमेंट में एक नेम नाम का वेरिएबल, एक आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स, और मैं इन सबको प्रिंट करा के देखता हूँ। प्रिंट नेम, प्रिंट, मैं यहाँ पर इस आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट में मस्त 2 वैल्यू पास कराऊंगा। आप कितनी भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर 2 यूज़ कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पर कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट, इसमें मैं वही नेम लूँगा, सॉरी फर्स्ट नेम, और एक यहाँ पर वैल्यू में मैं आईडी ले सकता हूँ, या फिर क्लास, चलो क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मैं कहूँगा हेलो पाइथन। अब नेम में तो मैं सीधा स्ट्रिंग पास कराऊंगा, तो जॉन। आर्ग्स में मैं इसमें पहला आर्ग जो डालने वाला हूँ वो है 2, और दूसरे में मैं डाल देता हूँ पाइथन, और जो हमने कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट बनाया है उसमें मैं पहला आर्ग्यूमेंट डालूंगा फर्स्ट नेम टू, ओके 2 कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं क्लास में इसकी डाल देता हूँ 8। सॉरी, हम क्लास का यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्लास एक रिजर्व कीवर्ड होता है, पाइथन में एक रिजर्व कीवर्ड है, तो मैं इसको यहाँ ऐसे यूज नहीं कर सकता, मैं इसकी जगह आईडी ले रहा हूँ। क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है, आप कोई भी रिजर्व कीवर्ड पाइथन फंक्शंस में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं डेफ भी लिखूंगा या लिस्ट लिखूंगा या फिर डिक्शनरी लिखूंगा डिक्ट, तो यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं कर सकते, वो एरर थ्रो करेगा। तो मैं यहाँ पर आईडी ले रहा हूँ, आईडी 1। अभी अगर मैं इस फंक्शन को रन कराऊंगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आने वाली है। ओके, यहाँ पर हमारे पास में आया जॉन, उसके बाद में हमारे पास आया 2, और उसके बाद में पाइथन, यानी कि ये तो हमारा चल गया। अभी ये फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास में ये हमने यहाँ पर एक की में से स्पेल कर दिया है, तो यहाँ पर होना चाहिए फर्स्ट नेम। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो ये अब चल गया है। तो इस तरह से हम पाइथन में फंक्शंस आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट और नॉर्मल आर्ग्यूमेंट। अब जो एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो होता है डिफॉल्ट पैरामीटर का। मतलब अगर मैं फंक्शंस में चाहूँ तो डिफॉल्ट वैल्यू पहले से स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा से ग्रीटिंग नाम का फंक्शन बनाऊँ, ग्रीटिंग, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी वैल्यू इसमें पास न कराई जाए तो हमेशा उस नाम को जॉन रखे हुए, जॉन प्रिंट हेलो, और जो भी आर्गुमेंट पास कराए नेम। ठीक है, तो अभी मैं इसको 2 तरीके से कॉल कराने वाला हूँ। पहले तरीके से मैं इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देता हूँ, मैंने इसमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया बट इसमें मैं वैल्यू यूज नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको रन कराऊँ तो बाय डिफॉल्ट आएगा हेलो जॉन, क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ से वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराई तो बाय डिफॉल्ट इस वैल्यू को ये यहाँ पर रेफर करेगा। अब मैं इसमें दूसरी बार कॉल कराता हूँ ग्रीटिंग्स, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिवम, और अगर अब मैं इसको कॉल कराऊँ तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको मैं कराऊँ कॉल, तो यहाँ आ गया हेलो शिवम, क्योंकि इसने इस शिवम आर्ग्यूमेंट ने क्या किया, यहाँ पर गया और इसको नेम के साथ में अब यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से हम पाइथन में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी पास करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम पाइथन में फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं, फंक्शंस का यूज क्या होता है, फंक्शंस से हम आर्ग्यूमेंट कैसे प्रोवाइड कराएं, उसमें कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट या आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट